आदरणीय माताजी, जय सिया राम। आज आपको पुनः कष्ट दे रहे हैं। अगले भाग में आपसे यही विनती है कि किशोरी जी के चरित्र को जो आपने सुनाया है, गुरुदेव की कृपा के साथ में किशोरी जी के स्वभाव पर और प्रकाश डालने का कष्ट करें। बड़ी अति कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हो गया। बोलिए कौशलेंद्र भगवान की, श्री विदेहराज नंदिनी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, चित्रकूट धाम की। जय जय सीताराम। रविकुल रविरामं पुण्य सुश्लोक्य नामं हृतजन परितापं चारुचापं मनोज्ञं विहरतपुर नित्यं वाम सीता सुभृत्यं अमित गुण समुद्रं नौमि श्रीरामभद्रं। हे हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री माधुर्य मूर्ति महिमा वधि राम राज्ञी। आनंद केलि निरते रसराज रामे दीनो अहमद्य भवतीं शरणागतोऽस्मि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं, सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। सियावर रामचंद्र की। भगवान का नाम इस कलयुग में कल्प वृक्ष है। राम नाम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। भगवान का नाम 2 मिनट लीजिए। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। बोलो जनक दुलारी की जय जय जय।
राघव प्यारे की जय, सुकुमारे की जय। बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। बोलो निमिकुल उजियारी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय, सुकुमारे की जय। बोलो रघुकुल उजियारे की जय जय जय। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर रामचंद्र की जय। तो सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। पहले भी चर्चा आ चुकी है। भगवान श्री राम की कथा गंगा है। भगवती पार्वती जी ने पूछा तो भगवान शंकर ने यही कहा कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। राम जी की कथा गंगा है तो भगवती सीता की कथा क्या है? अरे भगवान शंकर बोले देवी, कोई राम जी की कथा और सीता जी की कथा अलग थोड़ी है। वो तो दोनों गिरा रथ सम बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों एक ही हैं। फिर भी जब लीला होती है तब तो अलग अलग होती है ननाथ। तो आप बताइए कि सीता जी की कथा क्या है? तो भगवान ने कहा अगर राम जी की कथा गंगा है तो सीता जी की कथा उस गंगा में भरा हुआ अनुपम पवित्र अमल जल है। सोई गुण अमल अनुपम पाथा, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। तो गंगा जी में, गंगा जी का जो मूल्य है, गंगा जी की महत्ता है, वो जल के कारण है। कोई रेत के कारण या किनारे के गांव के कारण या वृक्षों के कारण नहीं है। वो तो उनकी महत्ता है केवल जल के कारण है। इसी तरह भगवान की कथा की जो महत्ता है, उनमें भगवती सीता की कथा का जो चरित्र का जल भरा हुआ है, उसके कारण राम जी की कथा की महत्ता है। सोई गुण अमल अनुपम पाथा माने जल। कैसा जल है? अनुपम जल है और अमल है, जिसमें कोई मल नहीं है, किसी प्रकार का मल नहीं है। ऐसा पवित्र निर्मल स्वच्छ जल है भगवती सीता की कथा का। देखिए, और सब देवियाँ, बहुत सी सती देवियाँ हुई हैं। सती तो भगवान शंकर की पहली पत्नी सती ही थी। पार्वती हुई, लक्ष्मी हुई, सरस्वती हुई, सब सती देवियाँ हैं। पर भगवती सती शिरोमणि हैं। सीता, भगवती सीता सची शिरोमणि हैं। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा कि उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, ये सब वंदना करती हैं भगवती सीता की। जगदम्बा संतत आनंदिता, सब में कोई ना कोई दोष आ गया है। किसी न किसी प्रकार की पति की अवहेलना करने वाली, अवज्ञा करने वाली या पति से रूठने वाली, सबके चरित्र आए हैं। केवल भगवती एकमात्र विश्व के इतिहास में भगवती सीता का चरित्र ऐसा है जो कभी भगवान राम जी के विरुद्ध नहीं गई। ऐसी सती शिरोमणि है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पति अनुकूल सदा रह सीता, सदा भगवान के अनुकूल रही हैं। रूप राश पति प्रेम पुनीता, भगवान से ऐसा प्रेम करने वाली, पवित्र प्रेम करने वाली भगवती सती शिरोमणि भगवती सीता हैं। और किया क्या उन्होंने जीवन भर? जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री
सेवा विधि जानई। बस भगवान की सेवा ही एकमात्र उनका ध्येय था जीवन का। तो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए हैं, कितना भी भगवान का विपरीत व्यवहार हुआ हो, पर भगवती सीता कभी उनके विरुद्ध, उनके प्रतिकूल नहीं हुई, उनके सदा अनुकूल रही हैं। भगवान की उसी को वो सेवा मानती रही। भगवान चाहे श्रृंगार कर रहे हैं चित्रकूट में, उस श्रृंगार को भी वो अपनी भगवान की सेवा समझ रही हैं। इसलिए उन्हें प्रतिकार नहीं किया कि भगवान ये हमारा श्रृंगार क्यों कर रहे हैं। और वास्तव में भगवान ने जो श्रृंगार किया था वो उनकी पूजा की थी, शक्ति की आराधना की थी भगवान ने, भगवती सीता की। और क्योंकि भगवान को अब आगे की लीला करना है, दंडकारण्य जाना है, चित्रकूट का से प्रयाण करना है, इसलिए भगवान ने भगवती की आराधना की है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निष्कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिलास प्रसन्न। गोस्वामी जी लिखा कि अति विचित्र पर्ण काल, विरचित तह लखन लाल, निवसित जहाँ नित्य कृपाल राम जानकी। नित्य ही वहाँ विहार करने के लिए भगवान आते थे। लक्ष्मण जी ने वो सुंदर कुटिया बनाई थी और वहाँ भगवान, तो प्रातः काल के समय भला कोई स्त्री का श्रृंगार करता है? ये तो पूजा करता है व्यक्ति भगवान। और सादर, भगवान ने आदरपूर्वक उनका श्रृंगार किया। देखिए, एक तो दाम्पत्य जीवन का मनोहर चित्र गोस्वामी ने दिया है। और कैसा दाम्पत्य जीवन, जो मधुर रास है, स्वकीया का रास है, परकिया वाला रास नहीं है कृष्ण जी वाला, ये स्वकीया का रास है। ऐसा मधुर अनुपम रास जिसको देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं वो, और पक्षी बन करके, कोई वृक्ष बन करके चित्रकूट में आए हैं उस रास का दर्शन करने के लिए। भगवान ने वो ऐसी मधुर लीलाएं वहाँ की हैं। 99 रास किए भगवान ने चित्रकूट में, 100वां रास ये था जिसको जयंत ने भंग किया। तो भगवान ने सीता ही एक एक अंग के आभूषण पहनाए। देखो, सुनार से मंगवा करके आभूषण पहनवाना एक सामान्य बात है, सब कोई करते हैं, पर अपने हाथ से रुच करके किसने? उस कलाकार ने। देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, केशव कहीं न जाएगा कहिए। जिसने ऐसी विचित्र रचना क्षण भर में रच दी है, बिना तूल के, बिना फलक के, और सारी दुनिया को रच दिया। वो रचनाकार, वो कलाकार आज आभूषण बना रहा है। और सीता ही पहिराए एक एक अंग के आभूषण पहनाकर अपनी प्रिया को सजाया है। तो एक तो सुंदरता कहें सुंदर करी वैसी वो थी, ऐसी अनुपम कि ब्रह्मा की रचना के भीतर वो नहीं थी। ऐसा लगता है जनु विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व कह प्रकट दिखाई। और जब उनकी शोभा, उनका श्रृंगार वो कलाकार करे संसार का, कैसा श्रृंगार रहा होगा। भगवान उस श्रृंगार का दर्शन करते हैं। भगवती सीता ने मना नहीं किया। वो मैंने चित्रकूट की घटना बताई थी, जयंत वाली, वो कथा हो चुकी है। तो भगवान की उस प्रेममयी लीला का भी भगवती सीता इसलिए विरोध नहीं करती क्योंकि ये भी एक सेवा है भगवान की। और इसके बाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, देखिए, ने जो भी उनसे कहा, जो भी आज्ञा, जो भगवान की रुचि देख करके भगवती सीता काम करती रही, चाहे वन में हो चाहे घर में हो, जैसी भी हो। भगवान ने देखा सारी सासें भगवान को की माताएं हैं और भगवान अपनी माताओं से बहुत प्रेम करते हैं। तो इतनी सासों की, 360 सासों की सेवा भगवती सीता ने जंगल में की है। कैसे की? 360 की सासों, एक ही सास की सेवा करना तो आज सिर पे कठिन हो जाता है। लोगों सोचते हैं कहाँ मर जाए तो ये अच्छा सास कहाँ से हमारे सिर पर आई, इस तरह की भावना रखते। भगवती सीता ने ऐसी सरस सेवा की क्योंकि भगवान की माँ हैं और भगवान माताओं से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान की रुचि देखकर पति अनुकूल सदा रह सीता। 360 से सासों की सेवा जंगल में इसलिए की कि यहाँ कोई दास दासी नहीं थी। महल में तो दास दासियाँ थीं बहुत सेवा करने के लिए, पर यहाँ पर उन्होंने, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरस सेवकाई। ये तो जंगल की सेवा हो गई।
सीता स्वयं दासी बन करके एक एक सास के पैर दबाती हैं, नहलाती हैं, उनको भोजन कराती हैं। वो सी सासु सेवा बस की नहीं, सेवा के वश में हो गई सारी सासें कि आज तक तो ऐसी सेवा कोई दास दासी ने भी नहीं की जैसी बेटी सीता कर रही। तिरस लही सुख सी आशीष दीनी, प्रत्येक के मुख से, सास के मुख से आशीर्वाद निकलता है कि अचल होई अही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। ये तो जंगल की बात हो गई। जब राजरानी बन गई हैं सीता, सम्राज्ञी बन गई हैं, राम राजा बन गए, तो कितने हजारों दास दासियां इनके सम्मुख और कितनी रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ करके खड़ी रहती थी। पर उस समय भी गोस्वामी जी लिखते हैं भगवती सीता के पास कितने कितने दास दासियां थे। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, पर निज कर ग्रह परिचर्चा कर चर्चा करही, रामचंद्र आयसु अनुसरही। अपने हाथ से घर की सारी सेवा करती थी, भगवान की सारी सेवा करती, सासों की सेवा करती थी। सासों के घर जा कर के सादर करहीं सरस सेवकाई, सासों की सेवा जा जा के घर के प्रत्येक महल में जा जाकर सेवा करती थी। ऐसी राजरानी बनने के बाद कैकेयी की भी सेवा की, कैकेयी के भी चरण दबाती थी। ऐसी सेवा कौन करे? ये पति अनुकूल सदा रह सीता, ये पति सती शिरोमणि सीता है। और देखिए, कभी नारी की एक बार परीक्षा होती है, पर भगवती सीता ने जीवन भर परीक्षा दी, जीवन भर परीक्षा ही देती रही। और ऐसी ऐसी कठिन परीक्षा दी, जब भगवान महल में आए हैं विवाह होकर के, कितने आनंद के दिन थे, और वनवास हो गया भगवान को। अकस्मात सायंकाल सुना कि भगवान का अभिषेक होने वाला है। सब प्रसन्न थे। भगवती सीता की सखियाँ भी बड़ी विनोद कर रही थी, स्वामिनी जी अब आप सम्राज्ञी बन रही हैं, कहीं हमको भूल तो न जाएंगी। अरे भगवती सीता ने कहा, सखियों ऐसा क्यों कहती हो मेरी प्यारी सखियों, तुम तो हमारी प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी हो, ऐसा कहीं हो सकता है? और जब सचमुच में भगवान का वनवास हो गया, भगवती सीता को मालूम नहीं है अभी वनवास हुआ है। वो तो स्नान कराने जा रही, भगवान का यहाँ स्नान हो रहा है और वहाँ भगवती सीता का। ये स्नान करते समय ही सुमंत जी आ गए पिताजी की सूचना लेकर। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। और रघुकुल दीप ही चले उलिवाई, जैसे भगवान बैठे थे वैसे ही उतार चुके हैं, स्नान करने के जा रहे हैं और भगवान चले गए पिता के यहाँ। यहाँ भगवती सीता का श्रृंगार हो रहा है। तब तक किसी सखी ने कहा कि स्वामिनी जी गजब हो गया। क्या हुआ? बोले राम जी का राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, प्रभु तो वन को जा रहे हैं। इतना सुनना था। भगवती सीता भी जैसी बैठी थी वैसे ही दौड़ करके पहुंची। कहाँ? माता कौशल्या के महल में राम जी पहुंच चुके थे विदाई लेने के लिए, माता से आज्ञा मांगने के लिए। भगवती सीता पहुंची। कितना एक आदर्श वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, कैसी मर्यादा है। भगवती सीता रो करके, चिल्ला करके, दहाड़ मार करके नहीं रोई वहाँ से। गोस्वामी लिखते हैं कि उसी समय सीता जी ने सुना, सी उठी अकुलाई, व्याकुल होकर के उठी और जा कर के जाई सासुपद कमल जुग, बंद बैठ सिरुनाई। देखिए ये कितनी शालीनता है, कैसी मर्यादा है। ऐसा विकट समय है जबकि कोई भी स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगती या महल में तूफान मचा देती, भगवती सीता के मुख से एक शब्द नहीं निकला, बस बंदी बैठ सिर नवाए। अपनी सास के पास जा कर के उनके चरणों में सिर नवा करके बैठ गई और बैठ नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। बस मन में विचार कर रही हैं कि चलन चाहत राम जी खड़े हुए हैं, माँ से आज्ञा ले चुके हैं और माँ आज्ञा दे चुकी हैं कि जाओ सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन पुरजन गाऊं। बेटा जाओ तुम, या माता पिता ने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो तुम वन को जाओ। और ऐसा कह करके माँ ने बहुत पितरों से और देवताओं से आंचल फैल करके वरदान मांगा है कि मेरा लाल, मेरा बेटा
अब जंगल में आ रहा है। देव पितर सब तुम्ही गुसाई, राखे नयन पलक की नाई। हे देवता एक पलक तुम बन जाना, हे पितर एक पलक तुम बन जाना, मेरे लाल की जंगल में रक्षा करना। ऐसा कहकर के बहुविधि विलप चरण लपटानी, परम अभाग ही आप ही मानी। ऐसा कहकर के माता विलाप करके बैठी थी कि तब तक सीता पहुंच गई। सोच रही है कि चलन चाहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन हो ही साथू। कौन से मेरे जीवन का पुण्य होगा कि मैं भी रघुनाथ जी के साथ जंगल में जाऊंगी। क्या भगवान मुझे ले जाएंगे कि कीर्तन प्राण कि केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। या तो शरीर के साथ मेरे प्राण जाएंगे और नहीं जाएंगे, अगर मेरे शरीर को राम जी नहीं ले जाते हैं तो ये निश्चित ही है कि प्राण तो प्रभु के साथ, मेरे प्राणनाथ के साथ जाएंगे ही, केवल प्राण जाएंगे। कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कुछ। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर मधुर वर्णन किया है। भगवती राजकिशोरी जी के चरणों में नूपुर पड़े हुए थे, वो सदा उनकी सेवा में रहते थे, बजते थे और उनकी सेवा करते थे। इस समय जब भगवती सीता जाने के लिए तैयार, तो जब कुछ भी कहने के लिए नहीं होता और कोई देवी बड़ी पतिव्रता आदर्श नारी मन ही मन कुछ सोचती है, तो गोस्वामी जी ने उस मनोविज्ञान का वर्णन किया है कि अपने पैर के नाखून से धरती खुरचने लगती है। मानो अपनी वेदना किससे सुनाए, कौन सुनने वाला है? तो ये धरती माता ही तो उनकी माँ है, जो क्षमाशील, क्षमिया धरित्री, धरित्री के समान क्षमाशील अगर कोई है तो भगवती सीता हैं, उनकी बेटी हैं। तो जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो भगवती सीता धरती से प्रार्थना करती, माँ तुम तो अपनी इस बेटी की वेदना को समझती हो, तुम इसको पूरा करना। नूपुर मुखर मधुर कवि वर्णी। जब सीता जी ने नखून से धरती को ऐसा खरोंचा तो उनके नूपुर बज उठे। क्या कहने लगे? देखो भगवती सीता के जितने आभूषण वो चिन्मय हैं, बोलते हैं, उनमें भाव है। उस भावना से वो नूपुर क्या बोल रहे हैं? वो स्वामी जी से पूछा। वो कहते हैं मनहु प्रेम बस विनती करही, हम ही सी पग जनि परिहरही। हे स्वामी जी, हम तो आपकी चरण सेविका रहे, हमको अपने चरणों से अलग मत कर देना। आप वन को जाना चाहती हैं तो सब आभूषण उतारने को कहेंगे भगवान, और आप हमें मत उतारना, और चाहे जो उतार देना। भगवान श्री राम जी खड़े हुए हैं, आज्ञा पा चुके हैं, और मैया कौशल्या अपने आंसू पोंछ कर कहती हैं, जब देखा भगवती सीता को, हाँ इतनी सुख में। देखिए राम जी भी सुकुमार थे और कौशल्या के इकलौते बेटे थे, सारे संसार के प्यारे थे, पर माता आज्ञा दे चुकी है। पर जब सीता को देखा तो गोस्वामी लिखते हैं कि माता कौशल्या देख रही हैं कि अति सुकुमारी, राम जी सुकुमार हैं और पर सीता कैसी हैं? अति सुकुमारी। देख करके व्याकुल हो गई। सुनहु तात, समझ गई कौशल्या। देखो सास हैं, आज की सास बहू के हृदय की भाषा नहीं जानती। बहू चिल्ला चिल्ला कर भी अपनी कोई वेदना कहे तो भी नहीं समझती। भगवती सीता एक शब्द मुंह से नहीं बोली, पर वो सास समझ गई कि सीता की वेदना क्या है, क्या कहना चाहती है। तो सीता भगवान श्री राम से बोली। सीता के मन की बात समझ करके सास बोल रही हैं, सुनहु तात सिया अति सुकुमारी। बेटा तुम सुकुमारे हो, पर ये तो अति सास ससुर परिजन ही प्यारी। ये महाराज जनक की बेटी है, कितने उससे दुलार से पली है, और महाराज दशरथ जी ने भी तो गोद में बिठाल के प्यार किया है इसको। बधू सा प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। और मैंने भी बेटा इतने दुलार से पाला है इस बेटी को, मैं क्या बताऊं, कहने की बात नहीं है, पर ये तो प्रेम की बात है कि मैंने कभी दीप बात नहीं टारन गए हूँ।
सीता को पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय नदीन पग अवनि कठोरा। महाराज जनक की बेटी को कभी जमीन में मेरे पैर नहीं रखने दिया। इसके सुकुमारी चरण देख करके कितने सियाजू के अरुणारे दो तरवा। मानव अनुराग इनके भरना, का गुलाब का कमल कटीलो, का बड़ लाल अनरवा। जिनकी कोमलता के आगे का कपोत बट परवा, सियाजू के अरुणारे दो तरवा। ऐसे तरवों को, ऐसे कोमल चरणों को मैंने ज़मीन में नहीं रखने दिया। और जीवन मूरी जी में जुगवत रहे हूँ, जैसे जीवन की मूरी को, प्राण जलाने वाली जड़ी को कोई रखता है संभाल कर, ऐसे मैंने इस बेटी को रखा है। बेटा दीप बात ही नहीं टारन कहूँ। जब विदा होकर के आई थे तब बड़े राक्षस का उपद्रव हो गया था अयोध्या में। संत लोग कहते हैं, बताते हैं, महाराज दशरथ जी तो उत्सव में लगे हुए थे। अब क्या किया जाए, राक्षस का उपद्रव हो गया। अगर सेना को भेजते हैं, न मालूम कितने सैनिक मारे जाएंगे, हत्या होगी, बेचारी स्त्रियां कोई विधवा हो जाएंगी, कोई पुत्रहीन। क्या किया जाए, वशिष्ठ जी को बुलाया। महाराज क्या किया जाए, ये युद्ध किया जाए इससे कि कैसा करें। तो वशिष्ठ जी ने 2 उपाय बताए। महाराज एक उपाय तो ये है कि राक्षस से सामना करो, सेना भेजो, युद्ध करो, उसको मारो। और महाराज ये तो अभी उत्सव के समय संभव नहीं है, कुछ तो मारे ही जाएंगे, कुछ अपाहिज हो जाएंगे। तो दूसरा उपाय है, अरे बड़ा सरल उपाय है। तुम्हारी जो पुत्रवधू आई है ना सीता, उससे कहना कि दीपक की बत्ती जला देंगी कौशल्या, और उन्हें कहना वो खिसका दें। जैसे ही दीपक की बत्ती खिसकेगी, दीपक बुझेगा, राक्षस समाप्त हो जाएगा। अरे बड़े प्रसन्न हुए महाराज दशरथ जी और आए। आज रनिवास में आए तो महारानी कौशल्या ने बड़ी उनकी आओ भगत की। महाराज आइए आइए, कैसे पधारे आप रनिवास में। देखो महाराज, अब हमारे यहाँ 4 पुत्र वधुएँ आ गई हैं, तो आप ऐसे बिना बताए, बिना सूचना दिए महल में मत आया करिए। आदर्श है हमारी बहुएँ। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कौशल्या जी का विनोद सुन करके, और कहा कि महारानी आज विशेष काम से आए हैं। देखो तुम्हारी जो पुत्र वधू है ना, देखो ये अधिकार दे रहे हैं, जैसे पुत्र वधू उनकी ना हो, उनकी भी है, पर कौशल्या को अधिकार दिया। महारानी जी, जो आपकी पुत्र वधू है ना सीता, उससे इतना काम करवा दो, दीपक की बत्ती जला करके और बस खिसकवा देना, तो वो राक्षस मर जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। कौशल्या जी घबरा गई हैं, कहने महाराज आप कैसी आज्ञा देते हैं, पुरुष लोग बड़े कठोर होते हैं। दशरथ जी बोले हम समझे नहीं, कठोर कैसे। कहा आपने ही कहा था, जब पुत्र वधुओं को लेकर आए थे तब आपने सब हम लोगों को बिठा करके और समझाया था कि बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पलके आँखों की रक्षा करते हैं, ऐसी तुम सब सासें मिल करके पुत्र वधुओं की रक्षा करना, और इनको कोई तनिक भी कष्ट ना होने पाए। तो महाराज हमने सीता को पुत्र वधू नहीं माना, फिर क्या माना है। बोले हमने अपनी आँखों की पुतली माना है। आँखों की, सीता हमारी पुत्र वधू नहीं महाराज, आँखों की पुतली। तो क्या आँखों की पुतली से कोई दीपक की बत्ती खिसका सकता है। महाराज जाइए आप दूसरा प्रयत्न कीजिए, हमारी बेटी सीता आँखों की पुतली है। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की लाई। बेटा मैंने कभी दीपक की बत्ती नहीं खिसकवाई, दीप बात नहीं टारन कहूँ। ऐसी सोई सीए चलन चाहत बन सा था, आय सुकांग होई रघुनाथा। बोलो बेटा क्या आज्ञा देते हो सीता को। आह गोस्वामी जी लिखते, देखो क्या मर्यादा है, कैसा आदर्श है। भगवान ने आज तक माँ के सामने सीता से बात नहीं की थी, ऐसी परिवार की मर्यादा थी। तो भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं, माँ की बात जब सुनी तो भगवान श्री राम माँ तु समीप कहत सक चाही। क्या बढ़िया वर्णन किया। सीता से बात कर रहे आज पहली बार, 12 साल हो गए शादी के। माँ तु समीप कहत सक चाही,
बोले समौ समुझ मन माही। समय बड़ा विकट है, बड़ा धर्म संकट है, आज तो सीता से कहना ही पड़ेगा। और क्या बढ़िया शब्द भगवान कहते हैं। देखिए इतने सुंदर, इतने ललित शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया है कि राजकुमारी पहला शब्द। सीता तुम ऐसी वैसी स्त्री नहीं हो साधारण, तुम राजकुमारी हो। तुम्हारे यहाँ से राजकन्या को हम ब्याह करके लाए, महाराज जनक की बेटी हो। राजकुमारी विनय हम करही, आन भांति जिय जनि कछु गुण हूँ। हमारी बात को अन्यथा मत लेना देवी, हम किसी और विचार से नहीं कह रहे, हम तो केवल तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे सुख के लिए कह रहे हैं। और देखो तुमको माता पिता ने शिक्षा क्या दी है, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लकी आयसु अनुसरी हो। तो हमारी भी आज्ञा ये है कि भवन में रह करके सास की सेवा करो। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई।